अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चल रहा हूं जो हर मुसलमान के दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, मस्जिद अल हरम का सफर। सोचिए जरा, आप सफेद इहराम में हैं, चारों तरफ लाखों लोग हैं, सबके दिल में सिर्फ एक ही आवाज है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक। यह आवाज सुनते ही दिल कांप उठता है, आंखें नम हो जाती हैं और अंदर से एक अजीब सुकून उतर आता है। मस्जिद अल हरम सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, यह रूहानी केंद्र है। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा शरीफ की तामीर की थी। जब आप पहली बार काबा शरीफ को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। हर इंसान अपनी अपनी दुआ में मग्न होता है, अपने गुनाह माफ कराने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। काबा के पास ही है मकाम इब्राहिम, वह जगह जहां हजरत इब्राहिम खड़े होकर काबा की तामीर कर रहे थे। उनके कदमों के निशान आज भी वहां मौजूद हैं। जब कोई वहां नमाज पढ़ता है तो दिल में एक अजीब सा एहसास आता है। फिर आता है जमजम का पानी। यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि अल्लाह का एक मोजिज़ा है। हजरत हाजरा रना अपने बेटे के लिए पानी खोज रही थीं और अल्लाह ने उनके कदमों के नीचे से पानी निकाल दिया। आज भी हर मुसलमान उस पानी को पीता है और बरकत पाता है। सबसे दिल को छू लेने वाला दृश्य है तवाफ। लाखों लोग काबा का चक्कर लगाते हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई किसी जाति या रंग का नहीं, सब बराबर हैं। उस दृश्य को देखकर इंसान के दिल में सिर्फ अल्लाह की शक्ति का एहसास होता है। फिर आता है सफा और मरवा का सफर। हजरत हाजरा रन की सब्र और कुर्बानी की याद हर मुसलमान वहां चलकर वही भावना महसूस करता है। मस्जिद अल हरम में पढ़ी गई एक नमाज का सवाब है 1,00,000 नमाजों के बराबर। सोचिए, सिर्फ एक सजदा और अल्लाह का बड़ा इनाम। रात का दृश्य और भी रूहानी होता है। मस्जिद की रोशनी, कुरान की तिलावत और काबा की रोशनी, यह सब मिलकर दिल को शांति देते हैं। दोस्तों, मस्जिद अल हरम सिर्फ इमारत नहीं, यह हमारी रूह का केंद्र है। हर मुसलमान चाहता है कि एक दिन अल्लाह उसे यहां बुलाए। मैं आप सभी से विनती करता हूं, जब भी दुआ करें तो यह दुआ जरूर करें, या अल्लाह हमें अपने घर का दौरा करने की तौफीक अता फरमा, हमें हज और उम्रा की तौफीक दे और हमें अपनी रहमतों से महफूज रख, आमीन। सोचिए दोस्तों, आप काबा शरीफ के चारों ओर तवाफ कर रहे हैं, लाखों लोग आपके साथ हैं, सबके हाथ उठे हुए हैं, सबकी आंखों में नमी है, सबकी दुआओं में एक ही ख्वाहिश है, अल्लाह की नजदीकी और गुनाहों की माफी। तवाफ करते हुए आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ इंसान नहीं हैं बल्कि रूहानी यात्रा पर हैं। हर कदम, हर चक्कर एक इबादत है। और जब आप पहली बार हज के दौरान तवाफ करते हैं तो लगता है जैसे आपकी सारी जिंदगी की मेहनत और ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली हैं। अब चलते हैं सफा और मरवा की ओर। यह वही जगह है जहां हजरत हाजरा रना अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी खोजती थीं। उन्होंने बिना किसी मदद के 7 बार सफा और मरवा के बीच दौड़ लगाई। सोचिए, अगर हम वहां चलकर उसी मंजिल को महसूस कर पाते हैं तो हमारी खुद की सब्र और ईमानदारी की परीक्षा होती है। और फिर आता है जमजम का पानी। दोस्तों, यह सिर्फ पानी नहीं है, यह इबादत और रहमत का प्रतीक है। हजरत हाजरा की मेहनत और अल्लाह की रहमत का यह नतीजा है। जब आप इसे पीते हैं तो दिल से बस यही निकलता है, या अल्लाह तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी हर जरूरत पूरी करेगा। अब हम चलते हैं सफा और मरवा की ओर। यह वही जगह है जहां हजरत हाजरा रना अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी खोजती थीं। उन्होंने बिना किसी मदद के 7 बार सफा और मरवा के बीच दौड़ लगाई। हम भी जब वहां चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उनके साहस और सब्र को महसूस कर रहे हैं। हर कदम, हर सांस बस अल्लाह की ओर है। भाई, यह दौड़ सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह रूहानी दौड़ है। हर कदम में
उनके ईमान और मेहनत की झलक मिलती है। फिर आता है जमजम का पानी। यह पानी सिर्फ पीने का नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत का प्रतीक है। जब आप इसे पीते हैं तो दिल से बस यही निकलता है, या अल्लाह, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी हर जरूरत पूरी करेगा। रात का तवाफ कुछ और ही अनुभव देता है। काबा की रोशनी, मस्जिद अल हरम की चमक, कुरान की तिलावत की आवाज सब मिलकर दिल और रूह को अद्भुत सुकून देते हैं। भाई, हर मुसलमान अपने दिल की गहराई से दुआ करता है, या अल्लाह, हमें अपने घर का दौरा नसीब फरमा, हमारे गुनाह माफ कर और हमें अपनी रहमत से महफूज रख। तवाफ सिर्फ एक चक्कर नहीं, यह दिल और रूह की सफाई है। हर कदम के साथ इंसान महसूस करता है कि वह अल्लाह के बहुत करीब है। अब हम मस्जिद के अंदर और आसपास के रूहानी स्थलों की तरफ चलते हैं। यहाँ है मकाम हजरत इब्राहीम, मकाम हजरत हाजरा, मकाम किबला और कई और जगह। हर जगह पर कहानी है, हर कोने में इतिहास है और हर कदम पर सीख है। भाई, जब मैं वहां खड़ा था तो मेरे दिल से बस यही निकला, या अल्लाह, हमें बार बार अपने घर बुला, हमारी दुआएं कबूल कर, हमारे गुनाह माफ कर और हमें अपनी रहमतों से महफूज रख। मक्का शरीफ में बिताया हर पल, हर कदम और हर नजर इंसान की रूह को बदल देता है। हजरत इब्राहीम और हजरत हाजरा की कहानी, काबा का तवाफ, सफा और मरवा, जमजम का पानी सब मिलकर इंसान के दिल में अल्लाह की रहमत और इबादत का जज्बा पैदा करते हैं। मस्जिद अल हरम में सजदा, नमाज और दुआ का अनुभव कुछ अलग ही होता है। यहाँ बैठकर इंसान अपने दिल की सारी परेशानियां, गम और दुख अल्लाह के सामने रख देता है। खास दुआ जो हर मुसलमान यहाँ करता है, या अल्लाह, हमें अपने घर का दौरा नसीब फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमतों से महफूज रख। रात में मस्जिद अल हरम का दृश्य कुछ और ही होता है। चारों तरफ रोशनी, काबा की चमक, कुरान की तिलावत की आवाज, यह सब मिलकर दिल और रूह को एक अद्भुत सुकून देता है। भाई, यह अनुभव सिर्फ देखने या सुनने की चीज नहीं है, इसे खुद महसूस करना पड़ता है। जैसे ही मैं तवाफ करने काबा के पास गया, हर कदम के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि फरिश्ते हमारे साथ हैं। उनकी नजरें हमारी दुआ और सजदा पर हैं, हर इंसान की इबादत पर उनका नूरानी एहसास मौजूद है। मैं खड़ा होकर सजदा करता हूँ, दिल की हर बात अल्लाह के सामने रखता हूँ। तभी अंदर से यह एहसास आता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ फरिश्ते हैं, मेरी दुआ सुन रहे हैं। फिर मैं सफा और मरवा की ओर बढ़ता हूं। 7 चक्कर चलते हुए मैं हजरत हाजरा, ऋण की ताकत और सब्र को महसूस करता हूं। हर कदम, हर सांस और हर नजर बस अल्लाह की ओर है। भाई, यह दौड़ शारीरिक नहीं, रूहानी है। आप महसूस करते हैं कि हजरत हाजरा का साहस और उनका ईमान आपके अंदर उतर रहा है। अब सबसे खास पल, जब आप आखिरकार 7 चक्कर पूरे कर लेते हैं, दिल में बस यही निकलता है, या अल्लाह, तू ही हमारा सहारा है, हमें हमेशा अपने रास्ते पर बनाए रख। भाई, सफा और मरवा सिर्फ यात्रा नहीं है, यह रूहानी सफर है जो इंसान के दिल और रूह को ताजगी और सुकून देता है। हर मुसलमान यहाँ अपने दिल और रूह की ताजगी महसूस करता है। जैसे ही मैं मस्जिद अल हरम से बाहर निकलता हूँ, दिल में बस यही निकलता है, या अल्लाह, तू ही हमारा सहारा है, हमारी दुआ को कबूल कर और हमें हमेशा अपने रास्ते पर बनाए रख। मैं अल्लाहु अकबर। हे अल्लाह, तू ही हमारा मालिक और सहारा है, तू ही हमारा रब है और हमें तेरी रहमत की जरूरत है। हम अपनी हर गलती और गुनाहों की माफी मांगते हैं। हमारे दिल को नूरानी बना,
हमारी रूह को सुकून दे और हमारे कामों को तवाब वाला बना। हे अल्लाह, हमारे परिवार, दोस्तों और पूरे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी रहमत और बरकत भेज। हमारे बच्चों को नेक रास्ते पर रख। हमारे घरों में मोहब्बत, ईमान और खुशी बनाए रख। हे अल्लाह, जो गरीब, दुखी और परेशान हैं, उन्हें आराम दे। जो बीमार हैं, उन्हें शिफा दे। जो तन्हा और अकेले हैं, उनके दिल में सुकून और उम्मीद भर। हे अल्लाह, हमें हिम्मत, सब्र और सच्चाई की राह दिखा। हमारे गुनाह माफ कर और हमें हमेशा अपने रास्ते पर बनाए रख। हमारे दिल को ईमान और तवाक्कुल से भर दे ताकि हम हर मुश्किल में सिर्फ तुझ पर भरोसा करें। हे अल्लाह, इस दुनिया और आखिरत में हमारी मदद कर। हमें अपने नेक कामों में कामयाब बना, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमें अपने घर मक्का और मदीना के दौरे नसीब फरमा ताकि हमारी रूह और दिल ताजगी महसूस करे। हे अल्लाह, पूरे विश्व में शांति और प्यार फैला। युद्ध और झगड़े खत्म कर, लोगों के दिलों में भाईचारा और मोहब्बत पैदा कर। जो लोग बुरी राह पर हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा। जो लोग दुखी और परेशान हैं, उन्हें राहत दे। हे अल्लाह, हमें अपनी रहमत और बरकत से महफूज रख। हमारे अंदर से बुरी आदतों और नकारात्मकता को दूर कर। हमारे कामों और इबादतों को तुम्हारे करीब लाकर हमारी जिंदगी का हर पल तुझसे जुड़ा बना। हे अल्लाह, हर इंसान की दुआ सुन। हर गरीब, हर बीमार, हर अकेले, हर मुसलमान और हर नेक इंसान की मदद कर। हमें दुनिया और आखिरत में सच्ची खुशियां और अल्लाह की नजदीकी नसीब फरमा या अल्लाह। तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा सहारा है। हमारी रूह, हमारे दिल और हमारे इबादत को हमेशा अपनी रहमत में महफूज रख। हे अल्लाह, हमारे गुनाह माफ फरमा। हमें अपने नेक रास्तों पर चलने की तौफीक दे। हमारे दिलों में ईमान, तवाक्कुल और ताजगी पैदा कर। हमारे कामों को तवाब वाला बना ताकि हमारे हर नेक इरादे तुझे प्यारे हों। हे अल्लाह, हमारे परिवार के लिए रहमत भेज। हमारे बच्चों को नेक रास्तों पर रख। हमारे घरों में मोहब्बत, खुशियां और ईमान बनाए रख। हमारे रिश्तों को अल्लाह की रहमत से जोड़। हे अल्लाह, जो गरीब, दुखी और परेशान हैं, उन्हें राहत और आराम दे। जो बीमार हैं, उन्हें शिफा दे। जो तन्हा और अकेले हैं, उनके दिलों में सुकून और उम्मीद भर। हे अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हमें अपने नेक कामों में कामयाब बना। हमें मक्का और मदीना का दौरा नसीब फरमा ताकि हमारी रूह और दिल ताजगी महसूस करे। हे अल्लाह, दुनिया और आखिरत में हमारी मदद कर। हमें हिम्मत, सब्र और सच्चाई की राह दिखा। हमारे अंदर से बुरी आदतें और नकारात्मकता दूर कर। हमारे कामों और इबादतों को तुम्हारे करीब लाकर हमारी जिंदगी का हर पल तुझसे जुड़ा बना। हे अल्लाह, पूरे विश्व में शांति और प्यार फैला। युद्ध और झगड़े खत्म कर, लोगों के दिलों में भाईचारा और मोहब्बत पैदा कर। जो लोग गलत राह पर हैं, उन्हें सही राह दिखा। जो दुखी और परेशान हैं, उन्हें राहत दे। हे अल्लाह, हमारे दिलों में सिर्फ तुझ पर भरोसा और तुझसे मोहब्बत पैदा कर। हमारी रूह को ताजगी दे। हमारे दिलों को नूरानी बना। हमारी जिंदगी में तेरी रहमत, बरकत और इबादत का मजा भर दे।